पुंछ की वार्ड नंबर 17 मोहल्ला जरनैली खालसा चौक में मशकूक नकल हमल एसओजी की तलाशी मुहिम जारी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार। उन्हें स्पीड पोर्शन देखें। महबूबा मुफ्ती का राजौरी दौरा। रोड शो के दौरान खिताब करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर को 5 साल से जारी इस्तिसाल से दूर निकालने के लिए इलेक्शन किसी जाति के नाम पे नहीं लड़ रही हूँ, किसी मजहब के नाम पे नहीं लड़ रही हूँ। मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ जो पीडीपी ने मुफ्ती साहब के वक्त में जो कारकर्दगी की, जो यहाँ अमन चैन वापस लाया। आपको मालूम है कि हम कितनी बंदूकों के बीच में फंसे थे, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था, बिल्कुल ऐसे हालात थे। उसके बाद जब वो आए, वाजपेयी जी के टाइम में बातचीत भी हुई, बॉर्डर पे भी सीज फायर हुआ, अंदर भी बंदूक कम हो गई, मिलिटेंसी कम हो गई, फिर तरक्की का एक नया दौर शुरू हो गया। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई गांव है जहां उनके रहबर तालीम टीचर नहीं लगे, और कोई पैसा नहीं, कोई कुछ खर्च नहीं हुआ। कॉलेज क्या, सड़कें क्या, मुगल रोड क्या, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी क्या, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। और इसी पे मैं लोगों के पास जा रही हूँ कि जो मुफ्ती साहब ने आपको अमन चैन दिया, इज्जत से अमन, अमन तो मडगुजार में भी होता है, शमशान घाट में भी खामोशी होती है ना, मगर इज्जत से सर उठा के जीना अगर किसी ने मौका दिया तो पीडीपी ने दिया। टास्क फोर्स हो, पोटा हो, इखवान हो या आर्मी की जातियां हो, सबसे नजात दिलाया मुफ्ती साहब ने। और आज हम, मुझे याद है तब मैं इन इलाकों में बहुत घूमी हूँ, कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। तो अगर किसी की जेब में कार्ड नहीं होता तो मुर्गा बना के उसको चलाते थे। या इन जंगलों में, पहाड़ों में मिलिटेंट आता था, खाना खाता था, वो बंदूक दिखाता था, फिर हमारे वो लोग अपनी बंदूक दिखा के बोलते थे बताओ कहाँ गया। तो बड़ी मुश्किल हालात थे। अल्लाह ताला का शुक्र है वो हालात अब नहीं है। मगर आज का इलेक्शन मैं चाहती हूँ कि, और मुझे बड़ी खुशी है जिस तरह आप लोगों ने मेरा इस्तेकबाल किया। मैंने देखा यहाँ मेरी हिंदू बहनें भी थी, कश्मीरी भी थे, पहाड़ी भी थे, हर तबके से लोग थे, गुज्जर भी थे। तो मुझे खुशी है कि मैं आप सबको मिला रही हूँ, अलग नहीं कर रही, क्योंकि जिस पार्टी के साथ मेरा मुकाबला है वो सिर्फ बरादरी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर उनसे पूछे आपने 50 साल यहाँ सरकार चलाई, आप बताइए आपने क्या किया लोगों के लिए। आपने 50 साल में, मुफ्ती साहब ने 3 साल में मुजफ्फराबाद रोड, रावलाकोट रोड खोला, बातचीत हुई, अमन लाया, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, रहबर तालीम टीचर बनाए। आप बताइए आपने 50 साल में मुगल रोड क्यों नहीं बनाया? तहसीलें दी, कहीं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जरा ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ कश्मीर में की बात। कहा, लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोर से हैं जारी। खुसूसन तौर पर जब इलेक्शन शेड्यूल नोटिफाई हो गया ऑनरेबल कमीशन की साइड से, तब से इन तैयारियों में और जोर पकड़ा। आज बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसका कुपवारा एक पार्ट आता है, इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में
लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। कल तक 19 के करीब नॉमिनेशंस आए थे, आज भी कुछ उसमें जो है ऐड होने की हमें अपेक्षा है। अनंतनाग में 20 कैंडिडेट फ्रेम में है, कैंपेनिंग कर रहे हैं। श्रीनगर में 24 कैंडिडेट और बारामुल्ला में जो है कल तक 19 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भरा था, आज भी कुछ एक उसमें एडिशंस होगी। वो इसी चीज़ को दर्शाता है कि लोगों में सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं, इवन इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने के लिए भी बढ़ चढ़ करके हौसला है। उनमें काफ़ी एनकरेजमेंट दिखाई दे रही है। वो काफ़ी क्यूरियस है कि जो वोटिंग परसेंटेज अल्टीमेटली उससे मुझे अपेक्षा है कि वो अच्छा रहेगा। जो उसके लिए मेहनत लगती है वो हम कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन से बेटर एक्सपीरियंस आ जाए, उसके लिए भी हमने हर एक पोलिंग स्टेशन पर बेसिक फैसिलिटीज रखी है, चाहे पानी, बिजली, वहाँ रोड कनेक्टिविटी, रैम्प, व्हील चेयर्स। इवन हर एक पोलिंग स्टेशन पर हमारे लेडीज़ के लिए एक सेपरेट हेल्पर रहेंगे और जेंट्स के लिए सेपरेट हेल्पर रहेंगे। जिनकी उम्र 85 से ज़्यादा है या जो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी से सफ़र हो रहे हैं, उन्होंने अगर अप्लीकेशंस कर दिया है, उनके घर पर जा कर के जो है वो वोटिंग करवाएंगे। और जो मान लीजिए एप्लीकेशन नहीं करते हैं या इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, उनको बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र राणा का कश्मीर दौरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा बीजेपी की कोशिश है कि वादी ये कश्मीर के अमन परस्त नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंचे। मजलूमों और बेसहारा लोगों की खिदमत का जज्बा रखने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ से वादी कश्मीर से जीत के आ जाएं। वो शख्स, वो कैंडिडेट्स जो अमन चाहते हैं, जो वादी कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वादी कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलकर आपसी भाईचारा मजबूत करते हुए एकजुट होकर रहे और वादी कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हो। और वो उम्मीदवार, वो कैंडिडेट, वो शख्स जो ये चाहते हैं कि वादी कश्मीर में अमन और खुशहाली हो, ऐसे शख्स जीतकर अगर मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं और पार्लियामेंट में जाते हैं, यकीनन वो यहाँ के लोगों की खिदमत करेंगे। खिदमतदार बन के जो काम करने का जज्बा रखते हों, ऐसे शख्स वादी कश्मीर से जीत के जाएं, ऐसी हम तमन्ना रखते हैं। अभी आप नॉर्थ कश्मीर में हैं। नॉर्थ जो बारामुल्ला पार्लिमानी सीट है, यहाँ के जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला हो, कुपवाड़ा हो या डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, मैं लगातार अपने तमाम वर्कर्स के साथ मुलाकात कर रहा हूं और बड़गाम की भी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज इस नॉर्थ कश्मीर के साथ लगी हैं, तमाम वर्करों से मुलाकात करके जो हमारे वर्कर्स की राय होगी, जो हमारा वर्कर बीजेपी का चाहता है, उसी हिसाब से हम फैसला ले लेंगे और ये फैसला हम जल्द ले लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला का श्रीनगर में इंतखाबी रैली को खिताब, कहा हमने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने वालों को उनके साथ इत्तेहाद में भी देखा है कि श्रीनगर में आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब को मैंडेट क्यों, और उसका जवाब रूहुल्लाह साहब की तकरीर में है। क्योंकि ये उम्मीदवार वो शख्स हैं जो मौक़िफ़ से हटते नहीं, उनको इस बात की परवाह नहीं है कि उनके किसी चीज़ का कहने से किसी को नाराज़गी होगी, किसी को बुरा लगेगा, कोई खुश होगा या नाराज़ होगा। इनके जहन में एक ही बात है कि जो सही है वो सही है, जो मौक़िफ़ है उससे हटना नहीं है। और इंशाअल्लाह जब वो आपके वोटों को लेके यहाँ से जून के पहले हफ्ते में कामयाब होके आपकी नुमाइंदगी करने के लिए दिल्ली पार्लियामेंट चला जाएगा, तो इसी तरह दमदार और जोरदार तकरीरों में वो आपकी नुमाइंदगी जो है यहाँ से करता रहेगा। और यही आपको चाहिए, यही आपको चाहिए। क्योंकि हमने बहुत नुमाइंदे ऐसे भी देखे जो यहाँ से गए और खामोश हुए। हमने वो लोग भी देखे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के उन्हीं के साथ फिर हाथ मिलाया। हमने वो लोग भी देखे जिन्होंने यहाँ के काम रोके, जिन्होंने यहाँ की माइनिंग रोकी, जिन्होंने यहाँ
जहलम का जो रेत निकलता है उसके ठेके रोके। हमने वो लोग देखे जिन्होंने चोरी छुपे जो है बीजेपी को यहाँ अंदर लाने की साजिश रचाई, और अब खुलेआम कहते हैं कि हाँ जी हम बीजेपी के साथ हैं। उस बीजेपी के साथ जिस बीजेपी के लिए आज भी मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं, वो बीजेपी 18 और 19 मई को डिंगला में मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाएगी। उलमाए कराम ने अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस मरतबा फिर हमने आने वाली 18 और 19 मई 2024 बरोज़ शनिचर और इतवार डिंगला जामे मोहम्मद पुंछ के अंदर ये 2 रोज़ा मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि आज हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, बेचैनी बेसुकूनी है, सब कुछ होने के बावजूद हम देखते हैं कि हर आदमी बेचैन है। तो इस बात को बिल्कुल ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है, एक मुसलमान और मोमिन के लिए हर मर्ज़ की दवा और हर बेचैनी का सुकून और इत्मीनान का जो सामान है वो जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और आपका ज़िक्र है। इसी मकसद के पेश नज़र पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़, उनकी मिदहत और उनकी महब्बत और अमन के पैगाम को, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के भाईचारे का पैगाम है सारी इंसानियत के लिए, उस पैगाम को आम करने के लिए ये 2 रोज़ा आल जम्मू व कश्मीर मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस 18 और 19 मई 2024 बरोज़ शनिचर इतवार डिंगला पुंछ के अंदर मुनक़िद होने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मायानाज खतीब हज़रत अल्लामा अब्दुल रशीद दाऊदी साहब के अलावा हमारे ज़िला पुंछ, राजौरी और जम्मू प्रोविंस और कश्मीर के मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत के अलावा बैरून यूटी से हिंदुस्तान के अजीम खतीब हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, वो इसके अंदर बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके साथ साथ बरेली शरीफ से आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के पड़पोते हज़रत मौलाना मोहम्मद मन्नान रज़ा खां मन्नानी मियाँ साहब दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके साथ साथ लखनऊ से मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद ख़ान साहब के चोचा मुक़द्दसा से हज़रत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब, कलकत्ता से शादाब व पैकर जो नात ख़्वान जोड़ी है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और उनके अलावा इस प्रोग्राम की जो सरपरस्ती इस कॉन्फ्रेंस की फरमाएंगे वो पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद आरिफ रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहबजादे हज़रत सैयद मोहम्मद मियाँ कादरी साहब इसकी सरपरस्ती फरमाएंगे। उनके अलावा और मुक़्तदर उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं आज मरकज़ी जामे मस्जिद मेंढर के स्टेज से आपने इस मरकज़ी जामे मस्जिद के इमाम खतीब और सुन्नी उलमा कौंसिल के सरपरस्त आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान नक्शबंदी साहब की मौजूदगी में पूरे खित्ता पीर पंजाब का बिलखुसूस और पूरे हाजी हनीफा जान ने लद्दाख हल्का पार्लियामान से पर्चा नामजदगी दाखिल कराया। हाजी असगर अली करबलाई ने किया खता। 11 साढ़े 11 बजे हमने अपना नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं। मैं सबसे पहले तो करगिल इत्तेहाद के कैंडिडेट के तौर पे मुझे आगे करने के लिए मैं अपने लीडरशिप का, खुसूसन इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसी के जो लीडरशिप है उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। करगिल के इत्तेहाद को कायम व दायम रखने के लिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कई सालों से पूरे लद्दाख एक यूनाइटेड जो होके जो है हमारे लद्दाख के जो इश्यूज़ को लेके काफ़ी सालों से हम सरापा एहतजाज पे हैं। और करगिल में KDA के बैनर तले पूरा कौम जो है मुत्तहिद है और इसी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए मुझे जो है इस इत्तेहाद का कैंडिडेट के तौर पे मुझे आगे किया और आज जो है नॉमिनेशन पेपर हमने फाइल करके आया। सर, आप किस हद तक जीतने की उम्मीद है और जिस हिसाब से आपको ज्वाइंट कैंडिडेट बना है तो क्या रीजंस था जिस बेसिस पे एनसी और कांग्रेस ने आपको ज्वाइंट कैंडिडेट बनाया और कौन कौन से कैंडिडेट्स फ्रेम में थे, उनके ऊपर कौन कौन से रीजंस की वजह से वो लोग ज्वाइंट कैंडिडेट नहीं बना? देखिए, कैंडिडेट्स तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, जिसमें हमारे सज्जाद कारगिली साहब भी थे, करबलाई साहब भी थे और हमारे एनसी साइड से हमारे काचू फिरोज साहब भी थे, हमारे रसूल साहब भी थे। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो कैंडिडेट चुनना था
तब तक मुझे अपने जहन में ये नहीं था कि मैं एज ए कैंडिडेट में यहाँ पे आऊँ। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मुत्तहिदा तौर पे सारे लोगों को एक करके जो है कैंडिडेट को आगे करें। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स थे उन पे सहमति नहीं बन पाया, कंसेंसस नहीं बनी, तो अल्टीमेटली सारे लोगों का जो है कंसेंसस मेरे पर बनी, तो मुझे जो है एज ए कैंडिडेट आगे किया। तो सज्जाद करगिली ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है, इसको कैसे आप रेट? सज्जाद करगिली इंशाल्लाह मेरा भाई है, वो पिछले कई सालों से खासकर केडीए में हम दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन है कि मैं उसको समझा पाऊँ और इंशाल्लाह वो भी मेरे हक़ में जो है विड्रॉ करेंगे। तो पूरा करगिल जो है एक होके जो है एक ही कैंडिडेट के हिसाब से हम इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे। सर गेटे ने भी आज टॉसिक जलसन के हक में विड्रा किया, तो करगिल सर एक ही कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर क्या? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है, उम्मीद ही नहीं यकीन है कि करगिल से भी एक ही कैंडिडेट ही होगा इंशाल्लाह। सर नासिर साहब से एक सवाल होगा, मैंडेट का काफ़ी इशू रहा सर, और जोरा साहब का रिसेंट स्टेटमेंट भी हमने देखा कि ये मैंडेट जो है जब हम JNK के साथ था तब माइनॉरिटीज यानी कि उनके लिए आता था, तो अभी तक मैंडेट ना आने का वजह यही था सर कि मैंडेट इस पर थोड़ा बहुत क्लियर करना बहुत ज़रूरी था सर। ये सवाल तो करना साहब से करना था, आज है ही नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने अभी पूछा कि जो मैंडेट वाला इशू है, जनवरी 2024 की बात है, दिल्ली में हमारी